अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, आज एक बार फिर आपके सामने एक बेहतरीन मौज़ू के साथ हम हाज़िर हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि माह रबीउल अव्वल, माह रबीउन नूर की आमद हो चुकी है और चंद ही लम्हों में यानी 1 या 2 दिन के बाद वो मुतबर्रिक दिन, वो मुक़द्दस दिन, जिस दिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई है, 12 रबीउन नूर का दिन आने वाला है। इसीलिए इसी ज़िमन में हमने मीलाद से रिलेटेड एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं, जिसमें मीलाद के मौके पर जैसे कि हम जानते हैं कि कई मकामात पर मीलाद का जुलूस निकाला जाता है और महफ़िल मीलाद का इनेकाद अमल में लाया जाता है और इज्तिमाआत को मुनाकिद किया जाता है और एक बेहतरीन काम, बेहतरीन अमल इस दिन किया जाता है, जिसमें तमाम आशिक़ाने रसूल बड़े ही शौक़ और ज़ौक़ के साथ, बड़ी ही ख्वाहिश के साथ, बड़ी आरज़ू के साथ इसमें शरीक होकर इसकी फ़ज़ीलतों से फ़ैज़याब होते हैं। वो है आसार मुबारका की ज़ियारत। क्योंकि जगह-जगह पर हम देखते हैं कि आसार मुबारका की ज़ियारत की जाती है। ये आसार मुबारक उन चीज़ों को कहते हैं जिनका ताल्लुक हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से है। वो मुक़द्दस चीज़ें, वो मुक़द्दस तबरुकात जिनकी ज़ियारत कराई जाती है और हर आशिक़ की ये ख्वाहिश भी होती है कि अल्लाह ताला ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा इन मुक़द्दस तबरुकात की ज़ियारत नसीब करे। आइए इसी ज़िमन में हम मालूम करेंगे आसार मुबारका में एक चीज़ होती है जिसको मुँह मुबारक कहते हैं। मुँह मुबारक हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक को कहते हैं। इसके बारे में आज हम जानेंगे क्या-क्या इसकी कुछ रिवायतों में इसकी फ़ज़ीलतें, इसकी बरक़ात वग़ैरह इसमें ज़िक्र किया गया है, इसके बारे में हम आज मालूम करेंगे। इन अशआर के साथ मैं ख्वाजा मुइनुद्दीन के पास चलूँगा कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है और निसार तेरी चहल-पहल पर हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल-पहल पर हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाए इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं, सिवाए इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। जहाँ पर खुशियाँ मनाने वालों की बात होती है, तो वहाँ पर एतराज़ात करने वाले और दलीलें पे माँगने वालों की बात होती है। तो बस इनके बारे में एक ही लफ्ज़ एक ही बात कहूँगा कि अफ़सोस की बात है आज के कलीमा पढ़ने वाले खुद कलीमा पढ़ाने वाले की विलादत की खुशी मनाने की दलीलें माँगते हैं। बड़े अफ़सोस की बात है। आइए अब हम ख्वाजा मुइनुद्दीन के पास चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाजा मुइनुद्दीन, सबसे पहले आपको मीलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बहुत-बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। आइए ख्वाजा मुइनुद्दीन, आप ये बताइए कि आपको पता है कि आसार मुबारक की ज़ियारत की जाती है। आसार मुबारका में मुँह मुबारक है, मुँह मुबारक के की ज़ियारत कराई जाती है। हम भी ज़ियारतें करते हैं और उससे फ़ैज़याब होते हैं। तो ये बताइए कि कुछ रिवायतें हैं ऐसी जिसमें मुँह मुबारक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के की फ़ज़ीलत या उसकी बरक़ात के बारे में कुछ रिवायतें हों तो वो हमारे नाज़रीन को आप बताएँ? आज मैं जिस मौके पर यह पुशाई कर रहा हूँ वो कायनात की सबसे मुक़द्दस और बाबरकत ज़ात यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की अज़मत और उनके अनवार बरकत का बयान है। सुनिए और अपने ईमान को जला बख्शे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अत्थर से सरापा नूर और सरापा बरकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अनवर से छू जाने वाली मामूली शय भी कायनात की सबसे ज्यादा अजीम दौलत बन जाती है। फिर उन जुल्फों की अजमत का आलम क्या होगा जिनकी कसमें कुदरत कायनात ने कुरान में उठाई है। सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिज़वान के सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिज़वान की गैरत और इश्क का आलम देखिए। ताक़ीर इस्लाम गवाह है। जब हज के मौके पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक तराशे जाते तो सहाबा इकराम वो हज का मौका होता है तो सहाबा जो बाल तराशे जाते थे, तो सहाबा इकराम परवानों की तरह उसको लपटते थे। एक बार भी जमीन पर नहीं गिरने देते थे, बल्कि हाथों हाथ फिजा ही में समेट लिया जाता था। ये सिर्फ यादगार ही नहीं बल्कि फतह और
فتح اور شفا کا بھی ذریعہ تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امامے میں حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک سیاہ ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکا کر فرماتے تھے کہ میں نے جس واقعے میں اس ٹوپی کو پہن کر ختم رکھا ہے، خدا کی قسم فتح و نصرت نے میرے قدم چومے. ام المومنین حضرت محمد مصطفیٰ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک محفوظ تھے. مدینے کے بیمار آئے تو وہ پانی میں ڈبو کر دیتی تھی تو جلد سے جلد شفا ہو جاتا تھا. صحابہ اکرام فرماتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک ہم اس دنیا میں ہے اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے. سبحان اللہ، بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک ان کے نزدیک دنیا اور اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال مبارک کو وہ عزیز سمجھتے تھے. تو ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے جو صحابہ اکرام کا رہا ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ویسی محبت اور ویسا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے صدقے ہم تمام کے ایمان کو وہ جلا بخشے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے رسول پاک سے محبت فرمائی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.